नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम कक्षा 8 के बच्चों के लिए उनकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिका की भाग 3 से पाठ 12 को लाए हैं। पाठ 12 द्वादश पाठ का रक्षति इस पाठ को लाए हैं। संस्कृत से हिंदी का अनुवाद करेंगे और पाठ को समझेंगे, व्याख्या करेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे और हो सकता है कि हम इसी वीडियो में प्रश्नोत्तर भी कर लें, नहीं तो दूसरी भाग में इसके प्रश्नोत्तर करा दिए जाएंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। द्वादश पाठ 12 कारक्षति। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता और पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया है। यह एक संवादात्मक पाठ है। संवादात्मक पाठ अर्थात वार्तालाप पर आधारित पाठ है। इसमें कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें और यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्ष को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें। अधिकाधिक अर्थात अधिक से अधिक। और धरा अर्थात पृथ्वी श्यामला बनाए अर्थात हरी भरी बनाए। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। इन्हीं सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का आरंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। तो हम जानते हैं कि गर्मी का मौसम है और लोग गर्मी से बेहाल हो गए हैं। बाहर निकल के थोड़ी राहत पाते हैं शाम के समय, सायंकाल। ग्रीष्मतो सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडो उष्णता पीड़ितः वैभव गृहात् निष्क्रमति। अर्थात गर्मी की ऋतु में शाम के समय बिजली की अनुपस्थिति में अर्थात बिजली के न होने पर प्रचंड गर्मी से पीड़ित, बहुत अधिक गर्मी से पीड़ित वैभव गृहात् निष्क्रमति अर्थात घर से निकलता है। वैभव अरे परमिंदर अपि कमपि विद्युत भावेन पीड़ित है बहिरागा। वैभव कहता है, अरे परमिंदर तुम भी बिजली की कमी से पीड़ित होकर बाहर आए हो? परमिंदर आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंड काल अन्यस्य विद्युत भाव परम बाहिरगतापि पश्यामि यत् वायुवेग तो सर्वथा अवरुद्ध है सत्यमेवोक्तम्। परविंदर कहता है, हाँ मित्र, एक तो भीषण गर्मी है, बहुत अधिक गर्मी है और दूसरी तरफ बिजली की अनुपस्थिति है अर्थात बिजली चली गई है, लाइट चली गई है। लेकिन जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा, क्या देखता हूँ कि हवा की गति तो वायुवेग, हवा की गति तो सर्वदा अवरुद्ध, पूरी तरह से अवरुद्ध है, यानी कि हवा भी नहीं चल रही है। सत्यमेवोक्तम्, सत्य ही कहा गया है। क्या कुछ कहा गया है? प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिलता चेतनयी क्षण में अपि न जीवते अनेन विना सर्वातिशो शून्य पवनः। अर्थात सारी दुनिया हवा के द्वारा ही प्राणवान है।
हवा के द्वारा, पवन के द्वारा ही सारी दुनिया प्राणपति प्राणवान है, चल रही है। संपूर्ण सृष्टि सचेत है, जिसके बिना पल भर भी नहीं जी सकते। दृश्य निखिला चेतन में सारी संपूर्ण सृष्टि सचेत है। किससे? वायु से, पवन से। उसके बिना क्षण बिना जीवित है, नैन बिना, इसके बिना तो क्षण भी जीना संभव ही नहीं है। सर्वास्ते मूल्य पवन, सबसे अधिक जो मूल्यवान है वह वायु है, पवन है। विनय विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात्म केवलम श्वेत बिंदवः अपितु श्वेत धारा इव प्रसन्नवती स्मृति पद्मायापि शुक्लमोहध्येहि रचित श्लोक। अर्थात विनय कहते हैं, अरे मित्र, शरीर से न सिर्फ पसीने की बूंदे ही बल्कि पसीने की तो धाराएं बह रही हैं। पसीने की बूंदे नहीं बह रही है, पसीने की धाराएं बह रही हैं। शुक्ल महोदय द्वारा एक श्लोक का स्मरण हो रहा था, तो याद आ रहा है मुझे। शुक्ल जी द्वारा लिखा गया एक श्लोक याद आ रहा है। अभी नहीं कि श्लोक बताते हैं, तक्ते वार्ता घाते वितुम लोकानाम नवसी मेघा आर्षिवी भागजना एवं समय नेर दृश्यते। अर्थात दुनिया को गर्म लू के कहर से बचाने के लिए पुलिस वालों की तरह समय पर आसमान में मेघ नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये विनय कह रहा है। विनय क्या कह रहा है कि दुनिया के अंदर दुनिया को गर्म लू से बचाने का जो कहर है, इस कहर से बचाने के लिए पुलिस वालों की तरह समय पर आसमान में मेघ नहीं दिख रहे हैं, समय पर बादल नहीं आ रहे हैं। परमिंदर कहता है, आम अध तो वस्तु कहे, पर हाँ बिल्कुल ही सच कहा गया है। आपको असल में क्या बात है कि निधान ताप तप से याति तालु ही शुक ताम पुंसो भ्यादि से वज्जात बपू। अर्थात गर्मी की तपस से झुलसे व्यक्ति का तालु सूख जाता है। यानी जब गर्मी बहुत लगती है तो हमारी जुबान सूख जाती है, हमें पानी की बहुत जरूरत होती है, हमारा गला सूख जाता है। उसी बात को कह रहे हैं परमिंदर कि गर्मी की तपस से झुलसे व्यक्ति का तालु सूख जाता है। पुंसो भ्या हृदय तस्सेर से वज्याते विभु। अर्थात डरे हुए मनुष्य की तरह शरीर पसीने से तर हो जाता है। जब इंसान डरता है तो उसका शरीर पसीने से तर हो जाया करता है। जोसेफ, अब उनका एक और मित्र वहीं पर है, जोसेफ उसका नाम है। जोसेफ क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मित्राणि यत्र तत्र बहु भूमिक भवानानाम भूमिगत मार्गाणाम विशेष है मेट्रो मार्गाणाम ऊपरी गामिनी से सुनाम इत्यादि नाम निर्माणाय रक्षाकर्त्यन्ते ताहि अन्यतः किम पेक्षते अस्माभिः वयं तु विस्मृतवत एव। जोसेफ कहते हैं, दोस्तों, मित्राणि दोस्तों, जहाँ 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 तहाँ यहाँ वहाँ यत्र तत्र यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बहु मंजिला बहुभूमिक भवन अर्थात बहुमंजिला इमारतों की, भूमिगत सड़कों की और खासकर मेट्रो सड़कों की
फ्लाईओवर, सड़कों के ऊपर आदि निर्माण करने के लिए, निर्माण करने के लिए वृक्ष काटते, वृक्ष को काटा, वृक्ष काटे जाते हैं। अन्यतः किमपेक्षते अस्माभिः, वृक्ष काटे जाते हैं तो हमारे द्वारा क्या उम्मीद की जाए, क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम तो भूल गए, विस्मृत मतलब भूल जाना, हम तो भूल ही जाते हैं कि एकेन शुष्क वृक्षेण गृहामानेन वह नहीं दहते तद्वन्नम सर्व कुपुत्रेण कुलम यथा, अर्थात जिस प्रकार एक बुरे पत्र से, बुरे पुत्र के द्वारा कुल का नाश हो जाया करता है, उसी प्रकार सूखा पेड़ आग के द्वारा जलाए जाने पर उस पूरे जंगल को जला देता है। जब एक सूखे हुए पेड़ के अंदर आग लग जाती है, वह आग प्राकृतिक रूप से भी लग सकती है, तो वह शुष्क पेड़ पूरे जंगल को जलाने में समर्थ हो जाता है, क्योंकि आग जब जंगल में फैलती है तो फैलती ही चली जाती है पेड़ों के द्वारा। ऐसे ही कैसे फैल जाती है? जैसे कि एक कुपुत्र होता है ना, यानी एक बेकार बच्चा, बेकार लड़का घर का कुल का नाश कर देता है। क्यों नाश कर देता है? क्योंकि वो गलत संगत में पड़कर ऐसे कार्य करता है, उस कार्य को और बिगाड़ कर देता है, किसी की बात नहीं सुनता और कुल का नाश हो जाता है। परमिंदर आम तदपि सर्वदा सत्य, हाँ ये तो बिल्कुल सच है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छाम, चलो नदी किनारे चलते हैं। तत्र शेखर कंचित शांति प्राप्तुम शक्यम, चलो नदी किनारे चलते हैं, वहां कुछ शांति पा सकते हैं। परमिंदर आम यद्यपि सत्य सर्वदा सत्यम। अगला पद नदी तीर्थम गंतुकाम कामा बाला यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालाप कुर्वन्ति, नदी किनारे जाने को आतुर, आतुर कहते हैं इच्छा करने वाले बच्चे, यहाँ वहाँ कचरे के ढेर देखकर बातें करते हैं। अवसर भयानक अर्थात कचरे का ढेर देखकर, दृष्टवा देखकर वार्तालाप करते हैं। क्या वार्तालाप करते हैं, क्या बातें करते हैं? जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिकस्यान् स्युः तानि अन्यतः चाकरं प्रक्षिप्ति कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परं वयं तु शिक्षका अपि अशिक्षित इवाचराम अनेन प्रकरण। पश्यन्तु मित्राणि, देखो दोस्तों, यहाँ वहाँ प्लास्टिक की थैलियां और अन्य कचरा फैला हुआ है। चारों तरफ प्रक्षिप्त अन्य कचरा फैला हुआ है। कथ्यते कहा जाता है यत् कि स्वच्छता स्वास्थ्यकारी परम व सुशिक्षिका अपि अशिक्षित इवाचरम, कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य की जननी है, लेकिन इस तरह तो हम शिक्षित होते हुए भी, अर्थात पढ़े लिखे होते हुए अशिक्षित लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कचरा इधर उधर फेंक रहे हैं, तो वो भी अनजान ऐसे लोगों का परिचय दे रहे हैं जैसे जिनको कोई ज्ञान ही नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है कि अगर स्वच्छता नहीं होगी तो स्वास्थ्य खराब रहेगा। अनेन प्रकरण, इसी तरीके का व्यवहार करते हैं। वैभव
गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छकानि क्रियते परं किमर्थ से पर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। हम घरों की तो रोज सफाइयां करते हैं, हम ही लोग जो घरों में रोज सफाइयां करते हैं, लेकिन अपने पर्यावरण की सफाई पर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना। विनय कहता है पश्च पश्च उपरितः इदानीमपि अवकर मार्गे दृश्यते। देखो देखो देखो, ऊपर से अभी भी रास्ते पर कचरा फेंका जा रहा है। हम चित्र में भी देख पा रहे हैं कि एक महिला ने अपने घर की सफाई की, घर के कचरे को एक डिब्बे में डाला और उस डिब्बे से कचरे को बाहर डाल दिया और बाहर गंदा कर दिया। तो क्या ये शिक्षित होने का प्रमाण है? अब वही बात विनय कह रहा है, देखो देखो, ऊपर से इदानी अभी भी कचरा मार्ग पर फेंका जा रहा है। आहुए महोदय बुलाकर कहता है, महोदय मैडम कृपा करो मार्गे एतत् तु सर्वदा अशोभनम कृत्य, कि रास्ते पर मेहरबानी कीजिए, यह तो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, ये तो बहुत ही अशोभनीय हरकत है कि आप उस सड़क पर ऐसे कचरा फेंक रही हैं। वो महिला से कहता है, कौन? विनय। अस्मद दृश्य भे बालके भे भवती दृश्य एवं संस्कारा दे, हम जैसे बच्चों को आप जैसे के द्वारा ऐसे संस्कार दिए जा रहे हैं। अर्थात जो बच्चे हैं वो बड़ों से ही सीखते हैं, और अगर बड़े ऐसा कार्य करेंगे तो बच्चे भी तो ऐसा ही कार्य करेंगे। रोजलिन कहती है, हाँ बेटा, आमरपुत्र, हाँ बेटा, सर्वदा सत्यम वदति, हाँ बिल्कुल सच कह रही हो तुम। क्षम्यताम इदानीं गच्छामि, मुझे माफ करो मैं अभी आ रहा हूँ। रोजलिन कह रहे कि हाँ बेटा बिल्कुल सच कह रहे हो, तो मुझे माफ करो मैं अभी आ रहा हूँ। रोजलिन अगत्य बाले साकम से शिक्त वक्रम मार्गे विकीर्ण द्रव चापी से गृहता अवकाश कंडोले पाद्यति। तो रोजलिन आकर बच्चों के साथ अपने द्वारा फेंके गए कचरे और रास्ते पर फैले हुए कचरे को इकट्ठा करके कचरे के डिब्बे में गिरा देती है। बाला, बच्चा कहता है, बच्चे ऐसे कहते हैं कि इमें जागरूकता एवं प्रधानमंत्री महोदय स्वच्छता अभियानमपि गति प्रवर्तते, कि ऐसी जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियान को गति मिलेगी। अर्थात हम जिस तरह की जागरूकता रख रहे हैं कि हम भी ध्यान दें और सभी ध्यान दें स्वच्छता पर, तब स्वच्छता अभियान को गति मिलेगी, यानी वह सफलता की ओर चलेगा। विनय पक्ष पक्ष यत्र धेनु शाखो फलाना वर्णे सह प्लास्टिक से प्युमी खादती। देखो देखो, वहाँ धेनु गाय पत्तों के साथ और पत्तों के साथ साथ केले बेचने वालों को देखकर, देखो देखो, वहाँ गाय सब्जी फलों के छिलकों के साथ साथ प्लास्टिक अपनी खादती, प्लास्टिक की थैली को भी खा रही है। यथा कंचित निवारण, इस बात का निवारण किया जाए, कैसे किसी तरह का निवारण किया जाए, इस समस्या का समाधान किया जाए। मार्गे
कदली फल विक्रेता दृष्ट्वा बाला कदली फलानि कृत्वा धेनुम रहन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक त्यक्तानि च तस्य पिहते करकंडाले प्रक्षुंति। सड़क पर जो केले बेचने वाले, केला फल बेचने वालों को देखकर बच्चे केले खरीदकर गाय को खिलाते हैं और प्लास्टिक की थैलियों को सड़क से उठाकर ढके हुए कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। यह बच्चे जागरूकता के साथ क्रिया रूप में भी कार्य कर रहे हैं और स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। परमिंदर कहता है, प्लास्टिक से मृत्कायाम ल्याभात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक से मिट्टी में न घुलने से हमारे पर्यावरण को भी बहुत क्षति अर्थात नुकसान पहुंचता है। पूर्व तो कार्पासेन चम्रना लोहेन लाक्षया मृत्कया कास्तेन व निर्मितावस्था में एवं प्राप्ति के काम। पहले समय में तो कपड़े के कपड़े के, कपास के, चमड़े के, लोहे के, लाख, मिट्टी और लकड़ी की बनी हुई वस्तुएं उपलब्ध हुआ करती थी। अब उनकी जगह सिर्फ अधुना स्थान है। अब उनकी जगह प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि एवं प्रशंते। अब उनकी जगह सिर्फ प्लास्टिक की वस्तुओं का ही निर्माण होता है, उसमें ही चीजें प्राप्त हुआ करती हैं। जैसे वैभव कहता है, आम घड़ी पट्टिका, हाँ घड़ी का पट्टा, अन्यानी बहुधानी पत्राणी और बहुत से बर्तन, कर्मे इत्यादि दानी सर्वाणी तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। सही कह रहे हो, घड़ी का पट्टा हो या बहुत से बर्तन हो, कलम हो, सभी तो प्लास्टिक के बने हैं। जोसेफ कहते हैं, आम अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीय। हाँ, हमारे द्वारा अभिभावक और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशु अपि रक्षणीय एव मिलापन्तः सर्वे नदी तीरं प्राप्ताः नदी जले निमज्जिता भवन्ति गायति च। पर्यावरण के साथ साथ जीव जंतुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए, बातें करते करते हुए सभी नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। नदी तीरे प्राप्त, सर्वे नदी तीरे प्राप्त, सभी नदी के पास किनारे पर पहुंच जाते हैं और नदी जले निमित्ता भवन्ति गायति, और नदी सभी जल के अंदर, नदी के जल के अंदर डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं वो? सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिते सखी जगति जायमानानां संभवः संभवे दिवे सर्वे इतिवान नद्य कृत्य जल विहारः। वो सभी बच्चे नदी में नहाते हुए गाते हैं कि दोस्तों, दुनिया अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही जगत अच्छी स्थिति है। संसार में जन्म लेने वालों की संभावना पृथ्वी पर ही है। फिर से बताती हूँ दोस्तों,
सखी कहते हैं दोस्तों को। सखी सुपर्यावरणी नास्ति जगते सुस्थिर सखे। हे दोस्तों, दुनिया में अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही जगत की अच्छी स्थिति है। जगती जाए माननाम संभवो भुवि। संसार में जन्म लेने वालों की संभावना पृथ्वी पर ही संभव है। सर्वे सभी बच्चे बहुत ही आनंद प्राप्त करने वाला यह पानी में तैरते हैं। सभी बच्चे गाते हैं, खेलते हैं और नदी में पानी में जल विहार नदी के पानी में तैरते हैं और सभी लोग अतीव आनंद करते हैं। वह एक आनंद प्राप्त करने वाला स्थान और वक्त होता है। हम आशा कर रहे हैं कि आपको हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आया होगा। हम इसी वीडियो में कुछ प्रश्नोत्तर भी करा देते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर करा देते हैं। कृपया आप हमारे चैनल पर बने रहिए और जो नए व्यूअर हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करो और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। चलिए पहला प्रश्न समझ लेते हैं। केन पीड़ित है वैभव बहिर्गात। किससे पीड़ित होकर वैभव बाहर जाता है? प्रचंडोष्मा, बहुत अधिक गर्मी थी। तो शब्द आएगा प्रचंडोष्मा। प्रश्न 2, भवने इत्यादि नाम निर्माण के कृत्यते। भवनों आदि के निर्माण के लिए क्या काटा जाता है? तो उत्तर है वृक्षः। प्रश्न 3, मार्गे किं दृष्ट्वा बाला परस्परं वार्तालाप करोति। मार्ग में क्या देखकर बच्चे आपस में बात करते हैं? तो उत्तर होगा अवकर भंडारम। अवकर भंडारम अर्थात कूड़े के ढेर को देखकर। प्रश्न है वयम शिक्षिता अपि कथनाचारम। हम शिक्षित होते हुए भी किस प्रकार का आचरण करते हैं? तो हम अशिक्षित वाले आचरण करते हैं, बिना पढ़े लिखे वालों का आचरण कर जाते हैं। प्रश्न 2, प्लास्टिक से मृतकाया ल्याभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक से मिट्टी को किस प्रकार हानि पहुंचती है? उत्तर होगा प्लास्टिक से मृतका ल्याभावात् पर्यावरण से प्रति महती क्षति भवति। प्रश्न 4, अध निधान तापस्य किम शुक्तः यति। तो अधिक गर्मी से कैसे क्या चीज सूख जाती है? तो उत्तर होगा कालहू। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम किसी और हिंदी अनुवाद या किसी और विषय पर वीडियो लेकर। अगर आपको हमारी कार्य पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।